आज आप हम लोग के साथ जुड़ी हैं। इंडस्ट्रीज़ में विवाद हमने अक्सर देखा है और आप भी इस विवादों में कहीं न कहीं घिरती जा रही हैं। मामला क्या है? आप सीधा-सीधा शुरुआत करें। जी, सबसे पहले जितना भी लोग मेरे को देख रहे हैं, चौकस भारत, मेहंदी न्यूज़ और कॉफ़ी विथ तेजवाज, मंचान अ, सारे लोग जितना भी लोग देख रहे हैं सबको मेरा सादर प्रणाम है। और विवाद तो बहुत दिनों से चल रहा है, हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं और जानते ही हैं जैसे जैसे कोई थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके बारे में बहुत सारे लोग आवाज़ उठाने वाले होते हैं, पैर खींचने वाले लोग होते हैं। तो क्या करिएगा, आज जो काम कर रहा है उसके पास समय भी बहुत कम है कि इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोले और विवाद में वो भी पड़े जाके। तो यही सब बहुत सारा बात है। अच्छा, एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है। हम्म। कॉल रिकॉर्डिंग में विजय चौहान जी हैं और साथ में बुलेट राजा है, जी जी। जो गाना आजकल इन दिनों मार्केट में चल रहा है और नंबर 2 पे उसका वीडियो चल रहा है। उसको लेकर के विजय चौहान जी कोई कमेंट लिखते हैं अपने फेसबुक पे, हालांकि वो डिलीट कर देते हैं, लेकिन उस गाने का थोड़ा सा नाम मेंशन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि क्या ये गाना परिवार के साथ सुना जा सकता है कि नहीं सुना जा सकता है। तो इसमें टारगेट आपको किया जा रहा है, बुलेट जी को किया जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है? नहीं, देखिए, अगर वो मेरे गाने पर कर रहे हैं, मेरा गाना है या बुलेट राजा जी का गाना है, हम दोनों आदमी इस गाना को गाए हैं। तो इस गाना पे अगर कोई भी क्लेम करता है तो हम दोनों आदमी का उसमें नाम आया और किसी का इसमें सीन नहीं है। गाए हैं तो मेरा और बुलेट राजा जी का नाम आया। तो उनको ज़्यादा दिक्कत है, उनको ज़्यादा दिक्कत है मेरे से। तो वो खुल के आए ना, हमसे बात करें। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप मीडिया पर क्यों बात करते हैं? आप फेसबुक पर क्यों डालते हैं? स्टेटस क्यों लगाते हैं? आप हमसे बात कीजिए, आपको हमसे ज़्यादा दिक्कत है तो। इतना लोग को जनाना जरूरी है, पहले मेरे से बात कीजिए ना, उसके बाद जनाइएगा। ज़रा लिखे थे, कल हम उनका पोस्ट देखे हैं कि ये आप क्या भी पोस्ट को डाली है अपने फेसबुक पे? डाले हैं। डाले, हम भी स्टेटस लगाए थे कि पहले लोग देख लें। हम आज 2-3 महीना से इसको हम सुनते आ रहे हैं, वो बहुत हमको टर्चर कर रहे हैं और मेंटली डिस्टर्ब हैं हम। इसलिए कि हमारे पास उतना समय नहीं है कि मैं विवाद में पड़ूँ और उनके बारे में कुछ बोलूँ और वो मेरे बारे में कुछ बोलें। कितने दिन से आपको टारगेट किया जा रहा ये है? 3 महीना से हम देख रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है कि इन दिनों नेहा राज बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो परिवार से नहीं सुने जा सकते, जी यूँ जी। कहें कि अश्लील गाती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो दूध की फैक्ट्री हो या फिर ढोड़ी जरी छील दी हो। तो इस तरीके के गाने नेहा जी गा रही हैं और मार्केट को, इंडस्ट्री को वल्गर बना रही है, इसका आरोप लगाया जा रहा है। तो इस पर आप क्या करिए? देखिए, अगर मार्केट में हम अच्छा गाना गा रहे हैं तो अच्छा भी सुनने वाले लोग हैं और गंदा गाना गा रहे हैं, गंदा भी सुनने वाले लोग हैं। तो गंदा सुनने वाले जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए ना, वो जब सुन रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि ना ये गंदा है, ये नेहा राज ने गाई है, तो इसको जल्दी फेसबुक पे डालो और इसका विवाद करो कि हाँ ये फैमिली में बैठ के सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। तो अच्छा भी तो गाया ना, तो उसको भी सुनिए और उसको बताइए कि हाँ ये भी सुनने लायक है कि नहीं है। अच्छा भी लोग हैं सुनने वाले, बुरा भी लोग हैं, तो हमको अच्छा भी देना है और बुरा भी देना है। अच्छा, मान एक लीजिए खराब जहाँ इंसान होता है तो वहाँ 4 गो अच्छा भी लोग होते हैं जो आपसे अच्छे अच्छे बातें करेंगे, अच्छे ज्ञान देंगे। और जो खराब लोग होते हैं वो हमेशा कचरा ही बात करेंगे। तो वैसे कुछ लोग हैं जो नहीं होता है कि मक्खी गंदा चीज़ पे जाकर बैठती है। मक्खी को दे दीजिएगा अच्छा चीज़ ना, तो रसगुल्ला पे कम बैठेगी, लेकिन गंदा, आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, उस पर वो ज़्यादा बैठेगी जाके। वही ऐसे कुछ लोग हो गए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री लाइन में कि वो गंदा चीज़ पर ही जाके बैठेंगे। अच्छा चीज़ है तो उस पर बहुत कम बैठेंगे, उसको सुन के इग्नोर कर देंगे। और जो गंदा है उस पर जाकर बैठेंगे, चाटेंगे उसको लोग से सोचेंगे कि लोग भी चाटे इसको, ऐसा करते हैं। विजय चौहान जी जिस तरह से सोशल मीडिया पर इशारों में एक दूसरे के ऊपर कहासुनी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो नेहा राज को टारगेट में लेने के पीछे का पूरा कारण क्या है? या तो फिर नेहा राज जान रही है या फिर विजय चौहान। तो हमें ये बताएं कि पूरा कारण है क्या कि उन्होंने सीधा-सीधा या फिर इशारों में नेहा राज को टारगेट किया है? देखिए, वो टारगेट कर रहे हैं तो उनको मेरे गाना से, मैं यहाँ तक भी जान रही हूँ, मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे गाने से उनको दिक्कत नहीं है, उनको मेरे से दिक्कत है। तो मेरे से दिक्कत है तो मेरे से बात कीजिए ना, आप मीडिया पर क्यों आते हैं? आपके पास समय है, फुर्सत है, आप बैठ के एकदम बकते रहिए, जो मन में आए वो बकते रहिए, होश में बतियाइए और मेरे से बतियाइए, कॉल करके बतियाइए। अभी 1 महीना पहले उनसे मुझे बात हुआ, मैं नाम नहीं रखूँगी
लेकिन आप लोग भी जान रहे हैं और जो भी लोग देखेंगे वो समझ जाएंगे अच्छी तरह से। इसलिए कि सारे लोग आजकल मीडिया पर चढ़े रहते हैं कि क्या आ रहा है, किसका क्या आ रहा है, किसका क्या जा रहा है। तो 1 महीना पहले उनसे बात हुआ था, तो वो हमको धमकी टाइप से बात कर रहे थे, धमकी दे रहे थे हमको, बहुत सारा बातें बोले हमको और टचर कर रहे थे मुझे। और बोले कि जितना भी पटना में इंदु सोनाली है, कल्पना है और भी सारे जन सिंगर है, सब आंडू गांडू है, आलतू फालतू है, सब गा रहा है, मेरे जैसा कौन गाता है। तो ऐसा नहीं ना है कि आप मोहम्मद रफ़ी हैं, बताइए क्या उनका आप क्या अश्लील गाने नहीं है मार्केट में? क्या क्या उनका अश्लील गाना मार्केट में नहीं है? वो तो खुद जानते हैं, हम गाने वाले हैं। वो कल एक ऑडियो वायरल हुआ है, हम सुने हैं, पूरा तो नहीं सुने हैं, लेकिन इतना ज़रूर सुने हैं कि वो बोले हैं कि नेहा राज को नहीं जानते हैं, नेहा राज कौन है। और जब गवाते थे बुला के स्टूडियो में, आपका गाना हम खुद गाए हैं कि आओ रनिया हमरा तड़कुल पर चढ़ जो, ये कैसा था। आपका एगो गाना है कि लीज पर जवानी दे दो, वो कौन सा गाना है, थोड़ा बताइए आप हमको। लीज पर जवानी लेके क्या करिएगा। हम सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं और जितना मार्केट में जितना गाना आ रहा है, तो ढोड़ी पर ढेर सारा गाना आया है। हम मानते हैं कि मेरा गाना अश्लील है, ढोड़ी छीन दो, उसको हम फैमिली में नहीं सुन सकते हैं, फिर भी आप मेरे से पर्सनली विरोध कर रहे हैं। तो आपको अगर बुता है, उतना ताकत है, तो पूरा इंडस्ट्री जो है भोजपुरी, उससे पूरा आप कीजिए ना। अगर आपको इतना बुता है कि ना हम अश्लीलता दूर कर देंगे और सिर्फ नेहा राज को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप पूरा करिए ना, तभी तब आपको पता चल जाएगा कि आप किसको कितना दूर कर सकते हैं। नेहा जी, जैसे कि हमें पता चला है कि 5 महीने से आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपको मानसिक दबाव भी दिया जा रहा है गाने को लेकर या फिर आपके आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर, और इसका सीधा सीधा इल्ज़ाम कहीं ना कहीं विजय चौहान जी के ऊपर लग रहा है। जिस तरह से आपके गाने आ रहे हैं, बज रहे हैं, तो आखिर इन सब के पीछे वजह क्या रह रहा है कि आखिर आप कहीं ना कहीं शिल्पी से आगे निकल रही हैं या फिर आपके गाने ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, वजह क्या रह रहा है? नहीं देखिए, मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं शिल्पी से आगे निकल रही हूँ। उनका लेवल दूसरा है, मेरा लेवल दूसरा है। मैं उनसे जीरो हूँ, मैं शिल्पी राज जी से जीरो हूँ, विजय चौहान जी से जीरो हूँ, लेकिन मेरा लेवल अलग है। उनसे मेरे को अगर कोई ये करेगा लगाओ, तो वो सोच भी नहीं सकता है, उससे मेरे को दूर रहना है। हाँ, उनसे मेरा कोई अथी नहीं है। हम ये चाहते हैं, हम मार्केट में एक ही गाना गा रहे हैं। मैं अश्लील गा रही हूँ, मैं मानती हूँ मैं अश्लील गाई हूँ। इस गाना मेरा बढ़िया बहुत सारा गाना है, अगर कोई सुनना चाहता है तो सुन सकता है यूट्यूब पर मार के। तो मैं समझती हूँ कि मेरा अश्लील है। जो जो बोले हैं इस बात को कि ये अश्लील है, तो वो एक बार देखें अपने पर पलट के, वो जो वीडियो में काम कर रहे हैं वो अश्लील नहीं है। जो वीडियो में मॉडल के साथ जाके बेड सीन कर रहे हैं वो अश्लील नहीं है। आप लोग बताइए। कहीं न कहीं विजय चौहान को डर बन गया है कि शिल्पी राज को आप दबा देंगे, क्या? नहीं, वो उनका उनके मन में क्या चल रहा है ये मैं नहीं बता नहीं, सकती। उनके मन में तो वही चल रहा है शिल्पी राज को लेकर। ये मैं नहीं बुलेट राजा जी से बात करते हुए यही साबित हो रहा था, उसमें कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुना होगा। हाँ, हम सुने हैं। कह रहे हैं बुलेट राजा कह रहे हैं आपका पर्सनल सिंगर है नेहा राज। उनको बोलने दीजिए। पर्सनल कौन किसका है ये सारा दुनिया जानता है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और नेहा राज जो भी है इतनी छोटी सी है, लेकिन उसका जितना इज्जत है ना मार्केट में, उतना उसको बनाने में बहुत समय लगेगा। और वो खो दिए हैं, वो चीज़ वो खो दिए हैं। और मैं सामने से आके बोल रही हूँ, वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं ये भी अभी बता दे रही हूँ कि इससे ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे। नहीं तो अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो जो आप चढ़े हैं ना आसमान में, वो आ जाइएगा नीचे। सब आपका जो घमंड चढ़ा है वो नीचे आ जाएगा। जो आके बैठ जाते हैं, लगता है ऐसे उठ के बोले कि यार हम ये है वो हैं, भूल जाइएगा आप थोड़ा देर में। सौम्या पोखरान वाला एटीट्यूड उनके अंदर चढ़ गया है। हाँ। सौम्या बोल रही थी कि पवन सिंह को नहीं जानते हैं, वैसे ही आपको बोल रहे हैं कि आप। खैर हो सकता है उसको समझ में नहीं आया, वो अचानक, हमको लगता है कि उसको समझ में नहीं, वो अचानक बोल दी। हमको लगता है कि वो जब मीडिया वाले उनसे बात करते हैं तो थोड़ा भटभट आ गई, वो गलती से हो सकता है बोल दी, ये भी हम मान सकते हैं। ये तो एकदम एटीट्यूड में आके बोले वह नहीं जानते हैं। क्यों गवाते थे जब तब नहीं जानते थे? आज नेहा राज को नहीं जानते हैं आप, उस वक्त नहीं जानते थे जब बुला के गवाते थे। घमंड आपका सब भाई नीचे चला आएगा। इतना घमंड मत कीजिए कि आप सबके नज़र से गिरे। ये भी कहें कि नेहा राज हमसे बदतमीजी की। बदतमीजी के तो बिल्कुल करेंगे। आप क्या हैं? आप मेरे लिए कुछ नहीं हैं। हम जो हैं अपने लिए हैं, हम अपने लिए ही बड़े हैं।
आप कोई बहुत बड़का ही नहीं है कि हम आपको बोलें कि वाह आप बहुत अच्छे हैं, आपसे हम बात करेंगे प्यार से। आप जैसे बात कीजिएगा, हम छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं, आप बड़े हैं अपने लिए हैं, आप जैसे बात करिएगा मेरे से वैसे हम बात करेंगे। इज्जत बनाए हैं, कचरा नहीं किए हैं। नेहा जी एक और सवाल आपसे रहेगा। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मेहनताना की बात करी थी कि मेल और फीमेल सिंगर को जिस तरह से मेहनताना दिया जाना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसके बाद से आप भी कहीं ना कहीं ट्रोल होती हुई दिखी। उन्होंने एक पोस्ट जारी किया था और लिखा था कि आप जिनकी बुराई कर रही हैं आप उनका परछाई भी नहीं छू सकती, और इसका कहीं ना कहीं जो एक मकसद था वो नेहा राज को ही लेकर था। तो क्या नेहा राज से लोग डर रहे हैं या फिर नेहा राज कुछ ऐसा करने वाली है जिससे शिल्पी राज का पहिया डगमगाने वाला है? देखिए वो ये बात बोले हैं कि मेरा परछाई भी नहीं छू सकती है, तो मैं भगवान से मनाती हूँ कि हे भगवान मैं सच में उनका परछाई छूना नहीं चाहती। उसके जैसा मुझे इज्जत चाहिए नहीं, मेरा जो इज्जत है वही रहना चाहिए। नेहा राज जो इज्जत कमा रही है ना, कमा ली है, कमाने में बहुत टाइम लगेगा भैया, समझ गए हैं। और दूसरे लेडी सिंगर की तरह नहीं है। एक बार कोई भी उठा के देख लीजिएगा, मेरा जीवनी उठा के देख लीजिएगा, 2017 से गायकी कर रहे हैं, कोई ज़्यादा दिन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और मेरा जीवनी पूरा उठा के देख लीजिएगा। इज्जत कमाई है, इज्जत से रहती है, 4 गाना गाते हैं, इज्जत से गाते हैं। अश्लील गाए हैं हम सब कान का, हम क्या बोलते हैं, हम मान रहे हैं कि हाँ हम अश्लील गाए हैं, हम खुल के बोल रहे हैं कि अश्लील गाए। ऐसा नहीं है कि हम मुँह लड़ेंगे कि ना मेरा अश्लील नहीं है। बढ़िया भी गाना गाए हैं, उसको भी सुनिए। बारात में क्या आप राम भजन बजाइएगा कि लक्ष्मी भजन बजाइएगा? बताइए, बारात में तिलक में क्या बजाइएगा? नहीं, खुद ही गायक है, खुद ही इसी पेशे से आते हैं, लेकिन इतना समझ नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो विवाद चल रहा है अश्लीलता पे, खुद ही उनको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि किसी अपने ही बिरादरी के लोगों को टारगेट किया जाए। बोले नहीं आपसे कि उनको मेरे से दिक्कत है तो आप मेरे से बात कीजिए ना। आप 3 महीने से देख रहे हैं आपका ये सब बात, आप कभी स्टेटस लगाते हैं, कभी फेसबुक पे डालते हैं, कभी फ़ोन करके धमकी देते हैं। शिल्पी राज जी ने हमको धमकी दिया फ़ोन करके कि आप जो कर रहे हैं कीजिए, हम अपने दिल्ली से कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं विजय चौहान जी कि मेरा वकील बात करेगा आपसे, तो हम तो बोल दिए, मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग पड़ा है, बोल दिया कि जाइए ना किसी से भी बोल दीजिए फ़ोन करने के लिए, हम बतिया लेंगे। मैंने गलत बोला ही नहीं था। अच्छा, उसके बाद शिल्पी राज से आपकी बातचीत हुई है? बिल्कुल शिल्पी नहीं राज हुई जी से बात होने के बाद कुछ हुआ है क्या? रह गया शिल्पी राज की बात। तो शिल्पी राज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लेडीज सिंगर है, हम भी हैं, और उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये विजय चौहान जी का बात रह गया, तो इनको ज़्यादा दिक्कत है मेरे से। अरे जब आपको ज़्यादा विवाद ही करना है तो खुल के आइए मैदान में और लड़िए, विवाद कीजिए। अब हम भी उतर जाएंगे कि आप जंग का विवाद, खुला ऐलान कर रही है। हाँ खुला कीजिए। कि संगीत के माध्यम से आप जितना लड़ना है लड़िए। हाँ, और हम 3 महीना से जो ये सुन रहे हैं, आप समझते हैं कि ये लोग डरता है, तो ये मत समझिएगा कि कोई डरता है आपसे। ये समझिएगा कि हम अपना, मेरा जो काम है मैं यही सोचती हूँ कि मैं 10 रुपये कमा लूँ, खा लूँ, अच्छा से मेरा फैमिली रह जाए। मेरा कम से कम इज्जत जो है ना, इज्जत समझ रहे हैं ना हम किसका बात कर रहे हैं, समझ जाइएगा। अगर चालाक होंगे तो समझ सकते हैं कि हम किसका बात कर रहे हैं। उसको छुपा के रखिएगा ना तो कुछ भी कर सकते हैं आप, दुनिया में राजा बन के जिए। ढेर पैसा कमा लेने से और ढेर गाना हिट हो जाने से कोई बहुत बड़का स्टार नहीं हो जाता है, और वो जाके आसमान में नहीं बैठ जाता है, धरती पे रहता है। जहाँ आप बैठते हैं वहाँ हम भी बैठते हैं, जहाँ आपका 10 गो लोग हैं वहाँ पे मेरा भी 5 गो लोग हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि हम बहुत बड़े हैं, ठीक है। अब बड़े होंगे तो अपने घर के लिए। और आखिरी सवाल आपसे रहेगा, महिला हैं आप और गाने जिस तरह से समाज को एक कहीं देती है, कहीं ना कहीं आप भी अभी हाल ही में रिलीज 2-3 गाने थे वो बेअर्थी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अश्लीलता से लिप्त थी। तो क्या नेहा राज गाने को सुनती भी हैं, समझती भी हैं, या फिर पैसों के अभाव में, या फिर पैसे जिस तरह से उन्हें मोटी रकम दी जाती है वह सीधा सीधा गाने गा देती है और समाज पर क्या असर पड़े उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? हम वो सारा गाना पहले देखते हैं उसके बाद ही गाते हैं। मैंने जो भी गाना गाया है सब देखा है उसके बाद ही गाया है। तो मैं ये भी यही जानती हूँ कि अगर 10 गाना मैं अच्छा गा रही हूँ तो 2 गाना उसके लिए भी गाना है, जो कोई शादी बारात ब्याह में इंजॉय कर सके बजा करके, उतना ही देर तक। ये तो मज़ा वाला गाना है भाई, इंजॉय कीजिए। बढ़िया गाना तो हमेशा हमेशा कोई सुनता है, जो खराब गाना है वो तिलक बारात में लोग सुनता है, शादी ब्याह में, छठियार में, बर्थडे पार्टी में, ये सब लोग सुनता है। जाके गांव में मतलब देखिए, नेहा राज मान रही है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में जो बारात होते हैं वो कहीं ना कहीं अश्लील बारात होते हैं और उनमें इन तरह के गाने बजाए जाने चाहिए। नहीं, कोई अश्लील बारात नहीं होते हैं,
उसमें लोग मज़ा लेने के लिए कुछ चटक मटक गाना खोजते हैं कि भाई कुछ वो टाइप का गाना हो जाए जिससे मैं इंजॉय कर सकूं। अब देखिए स्टेज पर लोग जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हाई गाना बजाओ, इस पर डांस करना है। ये लोग नहीं बोला कि ये तनी है सियाराम भजन बजाओ, तनी पर डांस कर ये कभी आप मुँह से सुने हैं? वो भी गाए होंगे और हम खुद उनके साथ गाए हैं, मेरा गाना है तो वो समझ सकते हैं। और उनको ज़्यादा मेरे से दिक्कत है और विवाद करने की ज़्यादा शौक है तो कीजिए आके सामने से। नेहा जी, जाते जाते कोई गाना जो आपको अभी जहन में चल रहा हो दर्शकों के लिए, पंच लाइन हुक लाइन जो आपके मन में हो? बिल्कुल मेरा सिंगल, देखिए सिंगल गाना हम इतना अच्छा गाए हैं ऑफिशियल पे चाहे और भी चैनल पे, मतलब उसका व्यू देखिएगा ना तो 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख। और जो ये चटक मटक लोग नहीं बोलते हैं कि क्या बोले दाल चावल खाते हैं उस पर सब्जी पापड़ तिलौड़ी इस टाइप का तनी गा दीजिए, उसके बाद इसका व्यू देखिए। तो हमको सबको लेकर चलना है, अगर अच्छा गाना है तो थोड़ा सा खराब भी गाना है जैसे लोग इंजॉय कर सकें। और मेरा हम सिंगल गाना ऑफिशियल पे गाए हैं, मेरा बहुत अच्छा गाना है। आज गाएंगे बहुत कम लेकिन बतियाएंगे ज़्यादा। हम पहली बार इतना बतिया रहे हैं और खुल के आए हैं। ये वो गाना गा दीजिए जो आपको याद हो, या फिर ढोड़ी जनी छील दो वही सुना दीजिए। डोरी जानी छील दो तो सारा लोग गा लिए हैं। हमको विश्वास नहीं था ना, सच बता रहे हैं, हमको विश्वास नहीं था कि क्या ये गाना बच जाएगा और इस पे लोग इतना सारा विवाद उठा देंगे, लोग कमेंट करेंगे, लोग ऐसे ऐसे। बहुत सारा गाना है मैं बता नहीं सकती इसलिए कि मुझे कोई से दिक्कत नहीं है। मार्केट में बहुत सारा अश्लील गाने वाले लोग हैं और बढ़िया बढ़िया नाम वाले लोग हैं जो गाते हैं। तो मैं ढोरी जनी छील का गाना हिट होने के बाद आपने कई सारा स्टेज शो किया, वहाँ भी मांग हुआ, आपने स्टेज शो पे भी ये गाना गाया, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, लोगों का मांग था या गाने हिट होने पे आपने स्टेज शो पे गाना गाया? नहीं मैंने कहीं भी हम स्टेज पे जाते हैं तो अपने से नहीं गाते हैं, ये जब लोग फरमाइशी करते हैं उसके बाद ही हम इस गाना को गाते हैं। हमको लगता है कि हमने एल्बम गा दिया है तो वहाँ पे जो भी कोई बजा रहे बजाने दीजिए। तो स्टेज पे कुछ दूसरा माहौल रहता है तो उस पर बहुत कम गाए हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, फरमाइशी कर देते हैं, उसके बाद गा देते हैं। दो लाइन बोल रहा था। हाँ ये गाना मेरा बहुत सुंदर है। कि नखे प्यार करे के परमिशन आ नहीं दिलवा में हो ये डमिशन, कि नखे प्यार करे के परमिशन आ नहीं दिलवा में हो ये डमिशन, कि जानो तानी हमारा से लड़े लगबा, कि अंगुरी धराई बाह धरे लगबा, आ कख ग घ पढ़े लगबा, कख ग घ पढ़े लगबा। ये मेरा बहुत अच्छा गाना है और भी मेरा गाना है। जाते जाते अपने शिल्पी जी को शांति संदेश देना चाहते हैं या फिर मैदान में उतरने की पूरी चुनौती? नहीं उनको जैसा मर्जी है वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात उनके हाँ मैं उन्हीं के मर्जी से चलूँगी, वो जो कहेंगे उसके उस स्तर से मैं चल सकती हूँ उनके साथ। इसलिए कि वो कुछ ज़्यादा ही बोले हैं और परछाई वाला बात कर दिए हैं भाई। बोले हैं कि 7 जन्म लोगी, तो मैं 7 जन्म क्यों लूँगी भाई? मेरा एक ही जन्म में मेरा बहुत अच्छा इज्जत प्रतिष्ठा है। मैं कम काम करूँगी, इज्जत से करूँगी। काचड़ा नहीं करना है मुझे मार्केट में, ऐसा नहीं करना है कि मैं आप लोग के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, ये काम मुझे नहीं करना है। ऐसा ही मैं कुछ बात बोली थी तो मुझको धमकी दे रहे थे, ठीक है? तो मैं धमकी से डरने वाली नहीं हूँ, ठीक है? आप जो भी अपने लिए हैं और मैं खुला बोल रही हूँ, आना है तो मेरे पास कॉल करके पर्सनली बात कीजिए ना, उसके बाद उतरिए। अब बोल रहे हैं आप बुलेट राजा जी से कि नेहा राज आपकी सिंगर है, आपकी गायिका है, तो भूल जाइएगा ये बात बोलना। फिर आज के बाद आपके जुबान से दोबारा हम सुनना नहीं चाहेंगे, नहीं तो उसके बाद समझिएगा क्या होगा। आपकी कौन सिंगर है और कौन क्या है ये सारे दुनिया जानते हैं, मैं बताने वाली नहीं हूँ। इसलिए कि मेरे बताने से क्या फ़ायदा, मेरे बताने से पहले सारे लोग जानते हैं, ठीक है? कचड़ा नहीं करना है मुझे, ठीक है? चलिए आए बहुत हैं बहुत 10 शुक्रिया। रुपया कमाएंगे, हम इज्जत से कमाएंगे, मेरे घर वाले ने यही संस्कार दिया है, ठीक है? थैंक यू ये सारी चीज़ें बताने के लिए नेहा जी। जय माता दी।